हाँ, जब हम गलत देखते हैं या गलत सुनते हैं उसे पाने की इच्छा हो जाती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा दुष्संगत सर्वथैव त्याज्य, कुसंग से तो बचने का ही प्रयास करो, सदा दूर रहो। दुष्संगत सर्वथैव, और रामायण में लिखा है कि बरभग वास नरक कर खाता, तो दुष्ट संग जन नरक का वास भला है, दुष्ट का साथ भला। सत्संग का असर इतने जल्दी नहीं होता, इतना कुसंग का। हम कहा करते हैं कि पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मशीन लगानी पड़ती है, और नीचे गिराना हो तो अनादिकाल से इंद्रियां विषयों से चिपटी हुई। पशु जीवन में भी इंद्रियां विषयों से लगी जुड़ी हुई थी। मनुष्य बनने के बाद भी वो जो पुराने संस्कार है वो बलाल खींचते रहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अनेक जन्म संसिद्धि, सिद्धि जो है एक जन्म का विषय नहीं है, ये तो अनेक जन्म। अगर आपकी इंद्रियां इस समय बस में है, इस जन्म का फल नहीं है, पहले आप बहुत दिनों से इसको बस में करते आए होंगे, तब इस जन्म में हो आपके बस में। और इसी जन्म से आपने साधना शुरू की है, तो इंद्रियां बस में है। और इंद्रियां अगर बस में नहीं है तो मन बस में नहीं है, और मन बस में नहीं है तो बुद्धि बस में। दोनों प्रकार के श्लोक यहाँ भगवान ने करे। यत् तो ह्यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। ये इंद्रियां मन को बलात् अपनी ओर खींचे। आगे 67वें श्लोक में भगवान कहेंगे इंद्रियाणामि चरताम यन्मनो विधीयते तदक्षि हरति प्रज्ञा वायुर्नाम निवाम भज। जो इंद्रियों का दास है, मन उनके वश में, और वो मन बुद्धि को ऐसे खींच लेता है जैसे है नौका पानी में चल रही है, विपरीत हवा चली, लक्ष्य से भ्रष्ट है। वायुर्नाम निवाम भज, इंद्रियों में विकार आया, मन विकारी हो। तो मन में विकार आया तो, और बुद्धि में विकार आया तो जीवन बर्बाद। जब हम गंदे दृश्य देखते रहते हैं और जब गंदी बातें हम सुनते रहते हैं तो मन में उसके विचार जमा हो जाते हैं, और फिर वो आपके मन को भी उस ओर खींचते हैं। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी है ना, इसी तरह आपके मस्तिष्क में सेल है। जैसे टार्च में सेल होता है, इसी तरह दिमाग एक सेल नहीं है, अनेक सेल। किसी के कम होता है इसलिए उनकी स्मरण शक्ति कम रहती है, जिनके ज्यादा होते हैं उनकी स्मरण शक्ति ज्यादा होती है। सुनते हैं तो याद नहीं रहता, मनुष्य कमजोर। और जिनके सेल्स फुल है तो सुना। कल बताए थे ना, कालिदास ने वो श्लोक लिख के भेज दिया, सबका दिमाग हो गया। सुना था क्या? बुद्धि को निर्मल बना के रखना है, और बुद्धि निर्मल तब बनेगी जब मन शांत होगा, और मन तब शांत होगा जब इंद्रियां निर्विकार हों। क्या ध्यायतो विषयान पुंसा, 61वां श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते
संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् जैसे कार में स्टीयरिंग प्रधान होता है, जहां घुमाओगे गाड़ी वही जाएगी। तो जीवन में बुद्धि प्रधान, जिनकी बुद्धि निर्मल होती, कई देवी आके कहती पति का स्वभाव ठीक नहीं है, कई भाई लोग भी आते पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने बता दिया अगर बुद्धि निर्मल है तो विषम परिस्थिति में व्यक्ति सुख से रहता है। उदाहरण, भगवान शंकर के परिवार में सब एक दूसरे के अपोजिट है। नहीं समझ में आ रहा। पराम्बा भगवती दिव्य वस्त्र पहनती है, आभूषण श्रृंगार, और भोले बाबा चिता की भस्म लपेटे बाटों का पहने, एक दूसरे के विपरीत है। बोलो भाई। भोले बाबा का वाहन है बैल, तो पराम्बा का वाहन है शेर। शेर बैल को खा जाता है कि नहीं? विपरीत हो गए। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा, तो शंकर के गले में सांप, सांप चूहे को खा जाता है कि नहीं? और कार्तिकेय का वाहन है मोर, कार्तिकेय का वाहन है मोर, खा जाए सांप को और सांप खा जाए चूहा, और शेर खा जाए बैल को। फिर भी उनके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होती। बोलो शंकर। ये भगवान शंकर ने दिखाया है, संसार को समझाया है कि अगर बुद्धि निर्मल है तो विषम परिस्थिति में व्यक्ति गुजारा कर सकता। नहीं समझ में आ रही। एक नाथ थे ना, उनकी पत्नी ने उठा के दिया डंडा की, उसकी गन्ना लेके आया, गन्ना ही मारो दुकान। तो बड़ी समझदार, पत्नी ने उठा के गन्ना मारा पीठ में, 2 टुकड़े हो गए। मुस्कुरा के कहते तू बड़ी समझदार है, तूने सोचा होगा चूसने वाले 2 हैं, गन्ना 1 है, पति को न तोड़ना पड़े कि तूने तोड़ दिया। और मंदिर में जाके बोले ठाकुर बड़ी कृपा की है, बढ़िया पत्नी तुमने दी है, मौज आ गई जिंदगी में। तो दूसरे भक्तों ने कहा भगत जी क्या कह रहे हैं, गालियां देने वाली, डंडा तो मारने वाली, कटुवचन बोलने वाली पत्नी बढ़िया होती है? बहुत बढ़िया। कैसे? बोले भैया अगर सुंदरी पत्नी सेवा करने वाली दिए होते भगवान, तो भगवान में मन न लग के उसी में लगा रहता। वो ऐसी दी है वहां मन कभी लगता ही नहीं, सदा इन्हीं में लगा रहता है। क्या लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, उसका कारण है बुद्धि की कमजोरी। अगर बुद्धि कमजोर न हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होते। शिव परिवार देख लिया ना, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? बोलो भाई। लड़ाई झगड़ा कहीं उनका मिला पसंद? बुद्धि निर्मल। तो बुद्धि निर्मल तब होगी जब इंद्रियां बस में। सारा अनर्थ जो है वो इंद्रियों से शुरू होता है। वासना है तो धन कमाओ, क्योंकि वासना की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत है। ईमानदारी से नहीं कमा सकते, बेईमानी से कमाओ। झूठ बोलो, घर गिराओ, बोले बाद में देखिए। अर्थ के लिए काम, काम के लिए अर्थ की जरूरत होती है।
मोक्ष के लिए धर्म की जरूरत है। तो इंद्रियां जो है ये मन का अपहरण करती है। क्या यत तो यदि कौन्तेयो पुरुषस्य बोलो विपश्चिता। ये विपश्चिता शब्द दिया है, सामान्य की बात नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान। सामान्य व्यक्ति अगर आकर्षित होता है तो आश्चर्य नहीं, बड़े बड़े विपश्चिता ये व्याकरण के विद्वान समझते हैं। इंद्रियाणी प्रमाथीन, इंद्रियां जो है प्रमथनशील, जैसे दही को मदानी मथती है ना, इसी तरह जब इंद्रियों में वासना जागती है तो मन को मथ डालती है। और जब मन में मंथन शुरू होता है तो बुद्धि भी बेचैन हो जाती है। इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, और बुद्धि में जब विकृति आ गई तो भजन तो हो ही नहीं सकता, शांति रहेगी। यदि शांति से जीना है तो भगवान कहते हैं पहले इंद्रियों को वश में, मन को वश में करो। इंद्रियों में विषय भरे पड़े, मन वश में कैसे होगा? आजकल जहां तहां साधना शिविर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं और उनके चेले साधक आंख मीट करके ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन घर जाकर के कोई कोई बने हुए। आज जितनी साधना चल रही है, जितने साधना शिविर चल रहे हैं, लेकिन कोई गिने चुने शायद सफल हो रहे हैं। इंद्रियाणी प्रमाथीनी, इंद्रियां जो है ये प्रमथनशील है। जैसे दही को मदानी मथती है ना, इसी तरह इंद्रियों में जब विषय जागते हैं, बढ़िया खाना है तो मिलना चाहिए। स्वामी जी सुनाते थे कि एक संत बन गए और संत बन के उनको खीर खाने का बड़ा व्यसन था। उनकी जिह्वा जब तक खीर 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 मांगती रहती तो मना करते रहते थे, लेकिन जब नहीं मानी तो एक कढ़ाई भर के खीर बनवाई और खिलाए, फिर बंधन करें, फिर खिलाए, फिर जीवा से भरे दूर तक तो पीछे नहीं है। जीव को कहना पड़ा बस अब नहीं, अब नहीं। एक संत कुटिया में बैठे थे, एक सुंदरी निकली दरवाजे के सामने। मन ने कहा एक बार और देख ले। ये मन तभी कहता है इंद्रियों वासना होती। हम कहा करते हैं 2, 4, 5 साल की बच्चियां बच्चे खेल रहे हैं और वहां से विश्व सुंदरी निकली, तो बच्चे देखेंगे वो अपने खेल में, क्योंकि विकार नहीं है। नहीं आ रही बात? छोटी बच्चियां खेल रही हैं, कोई विश्व सुंदर पुरुष में निकले तो खेल छोड़ के देखेंगे, जो पीछे चलेंगे क्या? क्यों? विकार नहीं। इंद्रियों के जो विकार हैं वो आगे मन को बुद्धि को बढ़ाते और तब तक चलता। दोनों श्लोक आपको सुना दिया। यतो यपि कौन्तेयो पुरुषस्य इंद्रियाणि प्रमाथि।